पे आए थे। आशना, इस कॉन्सेप्ट का मतलब बताना कि फाई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब क्या था? यहाँ पर हम लोगों ने जब ये बात बोली थी तो इसको कैसे लिखा था? सर ये एमएमएफ और ईएमएफ के बीच में जो एनालॉगी की थी उससे किया था ये। बहुत बढ़िया। मतलब हम अगर इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखेंगे तो हमने लिखा था फाई इज इक्वल टू एन अपॉन एस इंटू आई। याद है ये चीज? जहां पर हमने बात रखी थी कि अगर करंट ऑल्टरनेटिंग होता हो तो फ्लक्स भी कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग या टाइम वेरिंग। अगर करंट कांस्टेंट होगा तो फ्लक्स भी कैसा होगा? कांस्टेंट। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, लेट अस से कि ये जो ग्राफ दिखाया हुआ है ना, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ सप्लाई को दिखा रहा है और मैंने ये करंट वेवफॉर्म दी हुई है। क्या, कौन सी वेवफॉर्म दी हुई है? करंट की वेवफॉर्म। तो अगर मैं बोलूं आई आर की इक्वेशन, आई वाई की इक्वेशन और आई बी की इक्वेशन, क्या वो इस ग्राफ को देख के निकाली जा सकती है? हाँ या ना? निकाल सकते हैं, निकाली जा सकती है ना? तो अगर जैसे, और मैंने उसके बाद क्या बोला, चलो आई आर की इक्वेशन कौन बताएगा कोई मुझे? लेट अस टेक द मैग्नीट्यूड कांस्टेंट टू बी आई एम, व्हिच इज maximum of each wave is given to I be am sin omega t। I am sin omega t। बहुत बढ़िया। आई वाई की इक्वेशन क्या बनेगी कृति? आई वाई की इक्वेशन क्या होगी? I am sin omega t रुक minus जा 9। से रोही, तू कृति नहीं है। आई वाई की इक्वेशन क्या बनेगी कृति? दिस इज टू यू। जितेंद्र, आई वाई की इक्वेशन क्या बनेगी? जितेंद्र, यस सर। आई वाई की इक्वेशन क्या बनेगी? सर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। बहुत बढ़िया, दिमाग बिल्कुल ही पेश खाया तुमने। 90 होगा? 90 होगा? पाई बाय 2 और 90 होगा? फिर से देख रहा हूं, इधर एक क्वेश्चन देख, ये है भाई 2 पाई बाय 3 तो नहीं होगा? यस 120 क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ठीक है, ओके। 120 का एंगल होगा। आलोक, आईबी की इक्वेशन बोल बेटा। सर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, लेट मी थोड़ा सा और, इसका मतलब सीधी सीधी बात है। अब हम लोग इस पे ध्यान देंगे, इस वाली इक्वेशन पर। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई आर की जो इक्वेशन है, उसकी जगह इसको फाई आर को मैं लिख सकता हूं सीधा। फाई आर को लिख सकता हूं फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। गलत तो नहीं? आई आर की इक्वेशन आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, तो फाई आर की इक्वेशन फाई एम साइन ओमेगा टी। गलत तो नहीं है? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं हो रहा भैया? जैसा करंट है वैसा फ्लक्स। फाई वाई की इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बताएगा? फाई वाई की इक्वेशन बनेगी फाई एम सर फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय 3। बहुत बढ़िया, माइनस 2 पाई बाय 3, बहुत सही है। फाई बी की इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3। यहां तक समझ में आ गया? अब जरा एक काम करता हूं, मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा ना और अच्छी तरह से करने की कोशिश करता हूं। मैं बना रहा हूं। अब क्या कह रहा हूं मैं, बनाता हूं तो ये बन गया मेरा फाई आर, ये बन गया मेरा फाई वाई, और ये बन गया मेरा फाई बी। और ये जो एंगल है बीच का, ये क्या है? ये सारे सेम एंगल, और इसकी वैल्यू कर दी 2 पाई बाय 3। गलत तो नहीं है? ग्राफ में दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? नो सर। ग्राफ सही है। अब मुझे क्या करना है? अब आप चेक करो, मतलब कि एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जब आपने थ्री फेज सप्लाई दी, तो 3 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, 1 ड्यू टू फेज आर, 1 ड्यू टू फेज वाई एंड 1 ड्यू टू फेज बी। बिल्कुल सही बात। अब हमें क्या करना है? हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है?
रिजल्टेंट। ये बात समझने की कोशिश करना। अब हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से खेलेंगे। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। अब जब भी आपको एक मल्टी डायमेंशनल, चेक करिएगा, जब भी आपको एक मल्टी डायमेंशनल का रिजल्टेंट निकालना होता है, मल्टी डायमेंशनल का फील्ड का, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो लाइट फील्ड हो, उसका निकालना होता है, तो इट इज ऑलवेज ओके कि आप जो निकालो फाई आर इज इक्वल टू रूट ऑफ फाई एच का स्क्वायर प्लस फाई वी का स्क्वायर। ठीक है, फाई एच यहां पर क्या बनेगा, एक मिनट मैं चेंज कर ले रहा हूं कलर। जहां पे फाई एच क्या बनेगा, फाई एच होगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और फाई बी क्या होगा, वर्टिकल। सही बात है ना भैया? ये तो पाइथागोरस थ्योरम से तो निकलता है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले गए, उसका पूरे का पूरा सॉल्व करके, इसको मैंने बोल दिया फाई एच, इसको मैंने बोल दिया फाई बी, तो ये क्या बन के आता है, ये उनका रिजल्टेंट ही तो होता है। ये तो नो, ठीक है। अगली चीज एक और है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एंगल होता है थीटा, तो इससे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पहले एक काम करते हैं, लेट अस गो फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसके लिए जा रहे हैं पहले हम लोग? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए मैंने ये देखो यहाँ पे एक लाइन खींची, निकल, कितने लोग को समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है? करा मैंने। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, चेक करिएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी गिवन बाय फाई एच इज इक्वल टू फाई आर, पूरा का पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हेलो हेलो, माइनस Yes, फाइव बाई sir. फोर सिक्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस ऑफ ठीक है। फाई वाई प्लस फाई बी। ओके, व्हाट इज, अगर ये एंगल टोटल 120 डिग्री है और 20 के बाइसेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल कितना निकल के आएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। मैं लिखता हूं, इट शुड बी गिवन बाय cos ऑफ 60 डिग्री। गलत तो नहीं है? नहीं। एक क्वेश्चन चेक कर लो, इट वुड बी इक्वल टू फाई आर माइनस फाई बी प्लस फाई बी cos ऑफ 60 डिग्री। गलत तो नहीं? एवरीबॉडी ओके? यहां तक सब कुछ ठीक? चलो अब आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को अगर अब इसकी वैल्यूज पुट करता हूं, तो फाई आर की वैल्यू क्या थी, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस फाई वाई की वैल्यू क्या थी, फाई एम साइन ऑफ क्या थी, ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, प्लस फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा? यही तो नहीं होती, 1/2. 1/2। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बेटा, याद रखना, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, कौन मुझे अब ये सॉल्व करके देगा? जल्दी प्लीज सॉल्व करिए इसको आप लोग, प्लीज कैरी ऑन कॉर्नर। इसको मैं सॉल्व करने का शुरू करता हूँ। एवरीबॉडी यू हैव योर नोटपैड्स एंड पेन, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस। इसको मैं लिख सकता हूँ फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई एम बाई 2। ओके, जरा चेक करिएगा, ये जो है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी, है या ना? Yes, sir. हाँ जी, हेलो आशना। हाँ सर, आ रही आवाज आ रही सर। यस सर। हाँ बोलो बेटा, क्या रखेंगे? साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए cos ए साइन ए cos बी माइनस ऑफ cos ए साइन साइन बी। जो पुट करो सीधा सीधा। हेलो, आवाज साफ हुई? सर साहब। चलो ठीक, तो वैल्यू सीधा सीधा रखूं, मेरा वो
हैंड्स फ्री खराब हो गया फिर से, मतलब बैटरी खत्म। तो वैल्यू रख सकते हैं उसके अंदर, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ 120 डिग्री cos 120 प्लस cos प्लस 30 प्लस को क्या चलेगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 120 डिग्री। is cos 90 ठीक है ना? ओके, नाउ जरा चेक करिएगा, ये देखिए ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का कट जाएगा। प्लीज म्यूट हो जाओ, पीछे शोर हो रहा है, प्लीज म्यूट हो जाओ अपने आप। ये कौन है, प्लीज म्यूट हो जाओ। ठीक है, अब जरा चेक करिएगा, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, इसकी वैल्यू लिखेंगे 5m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5m/2। ओके, cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2 माइनस ऑफ 1/2। ओके, so we can comprise that too। अब इसका मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 3/2 5m साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है यहाँ तक? अनिमेश आवाज आ रही है आपकी तरफ से, बंद करिए इसको। अनिमेश, ओके 3/2 5m साइन ओमेगा टी, यहाँ तक ठीक है? मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू ये आ गई। गलत तो नहीं किसी के लिए? एवरीबॉडी ओके टिल हियर? yes sir यहाँ तक सब लोग ठीक है? yes sir चलिए जरा वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू निकालिएगा। ओके, जरा वर्टिकल कंपोनेंट में देखिएगा। अब जरा वर्टिकल कंपोनेंट में बात करेंगे तो जरा वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएगा। कैन यू सी दिस लाइन? आई नो दैट इट्स नॉट स्ट्रेट बट आई स्टिल होप कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये लाइन दिख गई? हाँ जी, यस सर। ओके जी। अब वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर क्या आर वाले फेस का कोई काम होगा? वर्टिकल नो सर, क्या आर वाले नो फेस का सर, कोई नो काम सर। होगा? नहीं ना, तो किसका काम होगा? सिर्फ 5i और 5b का। बी अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट में पॉजिटिव कौन सा लेके चलते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। लेके चलते हैं। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे ये एंगल 120, अगर मैं कहता हूँ ये एंगल कितना था, ये एंगल था 120 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना है? 60 डिग्री। नहीं सर, यस कि नो? कौन बताएगा कितना होगा? 30 डिग्री। ये कितना होगा? 30 होगा सर। बहुत बढ़िया, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। ये डाउट नहीं करना है। ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। या आप तो एक काम करो, या तो इसको 5i cos ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 60 डिग्री कर लो, या तो 5i cos ऑफ 30 डिग्री लिख लो। बात तो एक ही है ना? हाँ है ना? तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जरा चेक करिएगा। इट वुड बी कमिंग आउट टू बी 5i, मैं cos ऑफ, ऊपर यहाँ पे cos 60 लिखा था इसलिए sin 60 रख के चलूंगा, माइनस 5i sin ऑफ 60 डिग्री माइनस 5b sin ऑफ 60 डिग्री। अच्छा ये बताओ कितने लोग को इक्वेशन क्लियर नहीं हुई? फिर से बात करेंगे। ध्यान से देख लो, ग्राफ दिखाई दे रहा है? फेजर डायग्राम दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर फेजर डायग्राम क्लियर है ना? अगर फेजर डायग्राम क्लियर है तो इस बात पे आओ, जरा जल्दी से बताओ मुझे, ये इक्वेशन जो लिखी है मैंने, ये इक्वेशन सही लिखी है गलत लिखी है? हेलो, वेटिंग फॉर योर आंसर क्लास। इक्वेशन सही है सर। सही है, तो चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। 5i की इक्वेशन क्या थी? 5m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2π/3 माइनस 5m
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2π/3 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट ऑफ 3/2। हाँ या ना? सही बात, गलत तो नहीं है? तो इसको मैं लिख सकता हूं 5m रूट ऑफ 3/2, वापस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन a माइनस बी का, तो आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस 2π/3 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ 2π/3 माइनस, अब इस बार माइनस ये वाला लग गया, साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ 2π/3 अब यहां पे प्लस आएगा तो वापस क्या लग जाएगा? कौन बताएगा? एवरीबॉडी थोड़ा देखिए। सब माइनस आ जाएगा ना? माइनस आएगा, ठीक है। क्या वैल्यू बनेगी? कॉस ऑफ cos ओमेगा टी साइन 2 साइन ऑफ 2π/3। बहुत बढ़िया। अब जब चेक करो ये और ये कट गया, हाँ है ना? जी ठीक है। साइन ऑफ 2π/3 की वैल्यू कौन बताएगा? सब माइनस का सर रूट 3/2 माइनस ऑफ रूट 3/2 की रूट 3/2? नहीं प्लस का सर रूट 3/2 प्लस का रूट 3/2। सर प्लस का रूट रूट 3/2 प्लस का रूट 3/2। चलो 5m, चलो 5m रूट 3/2, आगे वैल्यू क्या बन रही है? माइनस ऑफ 2 कॉस साइन ऑफ 120 डिग्री, ये बन रहा है, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ओमेगा टी cos ओमेगा टी साइन 120 cos ओमेगा टी साइन ऑफ 120। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जरा बताओ मुझे जल्दी से। इसका क्या बन के आएगा, कौन बताएगा? ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी मिस कर गया। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कौन बताएगा? चेक करो वैल्यू क्या बन गई इसकी। हेलो बताओ जल्दी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 3/2 5m cos ऑफ ओमेगा टी। गलत तो नहीं है? चेक करो। सर माइनस हेलो? का नहीं आएगा? माइनस माइनस क्यों हटाया, बताओ जरा, कौन बताएगा? सर डायरेक्शन अपोजिट ले लेंगे बस। बस बिल्कुल सही बात है। और कुछ, और कोई रीजन? और कोई रीजन, और कोई रीजन कौन देगा? और कोई अभी reason? आपने वर्टिकल में पॉजिटिव साइड जो कहा था उस वजह से तो नहीं है? और बताओ, और सोचो, कोसाइन वाले फंक्शन पे सोचो जरा। तो मैग्नीट्यूड लिया है बस। फिर से सोचो, कोसाइन वाले फंक्शन के बारे में सोचो। फिर से बोल रहा हूँ, कोसाइन वाले फंक्शन के बारे में सोचो। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ठीक है। और बताओ, चलो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी क्वेरी, हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो अभी यहाँ पर हमको समझ में क्या आ रहा है, अपने पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3/2 5m sin ओमेगा टी, ठीक है? और जो अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3/2 cos ऑफ ओमेगा टी। अब रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखेंगे रूट ऑफ 3/2 का 3/2 5m, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या आ रहा था? साइनोसाइडल आ रहा था, साइन ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 3/2 5m cos ऑफ ओमेगा टी का स्क्वायर।
ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 3/2 फाई m का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या बन जाएगी? सीधी सीधी 3/2 फाई m। इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो रिजल्टेंट है जो रिजल्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो 3/2 फाई m है। अब यहां से ना 2-4 चीजें समझनी है। रिजल्टेंट उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3/2 फाई m। मतलब अब मैं इसको लिखूंगा इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम फ्लक्स बाय ईच फेज। गलत तो नहीं वर्ड? क्या लिखूंगा? 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम फ्लक्स बाय ईच फेज। ये रिजल्ट एके ट्यूब में एज इट इज क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड इज द 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम फ्लक्स बाय ईच फेज। ठीक है, यहां तक कोई पॉइंट, डिस्कशन का पॉइंट तो नहीं बचा? यहां तक सब कुछ सही? अब अगला पॉइंट समझते हैं। क्या इस टर्म में आपको कोई टाइम का टर्म नजर आ रहा है? टाइम का टर्म नजर आ रहा है? क्या कहीं टी नजर आ रहा है? टी, जैसे यहाँ पे 3/2 फाई m sin ओमेगा टी नजर आ रहा था, यहाँ पे भी cos ओमेगा टी नजर आ रहा है। क्या रिजल्टेंट में कोई ओमेगा टी ओमेगा नहीं नजर आ रहा है? इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक अच्छा वर्ड नहीं है, इसकी जगह वर्ड बोलेंगे मैं टाइम इनवेरिंग है। टाइम कैसा हो गया? ये टाइम इनवेरिंग है, मतलब कांस्टेंट रहेगा। सही बात? गलत तो नहीं? यहां तक बात क्लियर? यहां तक सबको बात क्लियर कि मतलब कि अगर आप 3 फेज बैलेंस्ड सर्किट को, ध्यान से शुरू करते हैं, अगर आप 3 फेज बैलेंस्ड सर्किट को 3 फेज सप्लाई दोगे तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो 1.5 टाइम्स होगी मैक्सिमम फ्लक्स बाय ईच फेज। गलत तो नहीं बात? यहां तक क्लियर? एवरीबॉडी यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, अब मैं आपसे अगली चीज पूछने जा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे लोकस। किसके बारे में बात करेंगे? लोकस। लोकस क्या होता था? याद है किसी को? क्या होता था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। लोकस होता था पाथ। एक पॉइंट का इक्वेशन होता था जिसके अराउंड, नहीं एक इक्वेशन होता था जिसके अराउंड एक पॉइंट मूव कर देता होता था। पाथ ऑफ द पॉइंट इन अ डायमेंशनल स्पेस, यही होता था, पाथ ऑफ द पॉइंट इन द डायमेंशनल स्पेस। तो हमने अभी क्या बोला था? चेक करो। हमने बोला कि मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये रही और वर्टिकल एक्सिस ये रही, और ये निकल के आ गया इसका रिजल्टेंट, जिसको हम बोलते हैं फाई आर। चेक करिएगा, मैं रिजल्टेंट को स्मॉल फाई आर लिख रहा हूं और रेड फेज वाले को मैं कैपिटल फाई आर लिख रहा हूं। चेक कर लीजिएगा, ये चीज अंतर मत करिएगा इस चीज में, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ये देखिए, मैंने कैपिटल वाले को आर को तब यूज करा है जब मैं रेड फेज की बात कर रहा हूं, और जब मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं मैं स्मॉल आर लिख रहा हूं। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ये एंगल थीटा निकालना आसान है मुश्किल है? ये एंगल थीटा कौन बताएगा? अगर मैं इसका tan थीटा करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5v/φh। गलत तो नहीं है? हाँ या ना? जितने लोग जानते हैं दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है? 5v की वैल्यू क्या है जरा बताओ? 5v की वैल्यू क्या थी? 5v की वैल्यू हम लोगों ने अभी ऊपर देखी है। 5v की वैल्यू क्या आ रही थी? 5v की वैल्यू आ रही है 3/2 फाई m cos ओमेगा टी। क्लास ये पूरे के पूरे जो मैं लिख रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपके पास एज इट इज पहुंच जाएगा, मतलब इन अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ। 3/2 फाई m cos ओमेगा टी, और हॉरिजॉन्टल फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 3/2 फाई m साइन ऑफ ओमेगा टी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेक करिएगा, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? कॉट ओमेगा टी, कॉट ऑफ ओमेगा टी। गलत तो नहीं है? एवरीबॉडी यहां तक गलत तो नहीं है? cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, हाँ या ना? यस सर। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, चेक करिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं tan ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? चेक करो। यस सर। सही है गलत है?
अरे जोर से बोलो यार, तुम लोग तो ऐसे बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो। बताओ। सही है सर। बुलबुल, बुलबुल आज आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब चेक करना, इसी के सहारे से अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे इसका पाथ बनाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन लेके चलेंगे। पहली कंडीशन, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 2। दूसरी कंडीशन, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग ना एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं, फिर शुरू करता हूं। Whenever I touch it, it creates sound. ठीक है, अब मैं काम करता हूं, 4 कंडीशन लेके चलता हूं। इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाय 2। सही है। इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाय 2। हाँ या ना? चेक करो। इफ क्लास यहां तक सही जा रहा है? जी सर। यस सर। नहीं सही नहीं है, बताओ क्या गड़बड़ हुआ? मैंने कुछ गड़बड़ करा अभी तक। माइनस पाई आएगा सर, माइनस पाई। माइनस कहां पर? कहां पर? 3 पाई बाय 2 वाले में। हाँ, थर्ड केस वैल्यू क्या आएगी? माइनस पाई। बस। माइनस पाई आएगा। कितने लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? एक बार जरा एनालाइज कर लो पूरा का पूरा, एक बार जल्दी से एनालाइज कर लो। ठीक है, यहाँ तक सही है। और चौथी कंडीशन Yes, जो sir. मुझे पहले लिख देनी चाहिए थी वो मैं लिख रहा हूँ। इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ पाई बाय 2। गलत तो नहीं यहाँ तक? अब सही है, चारों कंडीशन बन गई। Yes, sir. अब जरा चेक करो, अगर मैं कहता हूँ ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, लेट दिस बी पॉइंट ए, तो पॉइंट ए कहां पड़ेगा? सीधा ऊपर। गलत तो नहीं है? तो चेक करो, अगर मैं कहता हूं ये मेरी एक्सिस है, मैंने कह दिया ये मेरी, सॉरी, अगर मैं कह रहा हूं ये मेरी एक्सिस है, चेक करना दोस्तों, तो पॉइंट ए, ये एंगल कितना बन गया? ये एंगल कितना बन के आ रहा है? पाई बाय 2। गलत तो नहीं है? तो पॉइंट ए तो यही है ना, जब थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2। हाँ या ना? जब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। इसको मैं बोलूंगा अब से पॉइंट बी। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लास सिरोही सही जा रहा है? यस सर, सही है। तो अगर मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट, अब जरा ये वाला चेक करो, इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू पॉइंट, तो मैं बोलूंगा माइनस पाई बाय 2, तो ये एंगल बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 बन रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा पॉइंट सी, ये रहा। और ये वाला, इस वाले पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट डी, इधर रहा। अब जरा चेक करो, ध्यान से समझना, वेव कैसे चलती है दोस्तों? वेव कैसे चलती है? वेव चलती है ऐसे, मैं भी ऐसे चला रहा हूं। इस वाले पॉइंट पे ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? 0। हाँ या ना? इस वाले पॉइंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यस नो? क्लास थोड़ा सा प्लीज बियर विद मी, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, बताइए। यस सर। मैं कह रहा हूं इस वाले पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ओमेगा टी की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू, मतलब पहला जब इस वाली कंडीशन में तब वैल्यू बन रही है ए। दूसरे पॉइंट पर जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 है, तो ये पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट बी, मतलब ये वाला बन गया। जब ओमेगा टी की वैल्यू सी है, तब मैंने बोल दिया ये वाले पॉइंट की बात कर रहा, तो इसकी बात कर ली। और उसके बाद मैंने किसकी बात करी? मैंने बात करी इसकी, डी पॉइंट की, तो पॉइंट बन गया ये। अब आप जरा चेक करो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? क्लॉकवाइज। कैसी आ रही है? क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया।
अगली चीज एक और, व्हाट इज द पाथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है और एक कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, फिर से समझना, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और कोई भी वेक्टर बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है, तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा? सर्कुलर with eccentricity. That means a path with eccentricity is equal to 1. Yes or no? Yes. Yes, sir. हाँ या ना? इसका मतलब yes, सिंपल सी sir. बात ये है, इसका मतलब तुमको पता चल गया, क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि a magnetic field with magnitude of 3/2 phi m is circulating in the air gap circularly. Yes or no? Is circulating in the air gap in the clockwise direction. हाँ या ना? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ठीक है Is सर। circulating in the air gap in the clockwise direction. मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एयर में घूम रही है। हाँ या ना? हाँ सर। यस कि नो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड का इसका मतलब ये तो हो गया कि अपने को रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। क्या मिल गई? रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ध्यान से समझना। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? 3/2 phi m। अच्छा, जब मैंने इंडक्शन मशीन का पहला लेक्चर लिया था तब मैंने अब बताया था, जिस स्पीड पर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है उसी स्पीड को क्या बोलते हैं क्लास? उसी स्पीड को क्या बोलते हैं? Synchronous speed, which is given by ns equal to 120 f by p. Yes or no? Yes sir. हाँ या ना? ठीक है। अब तीसरी बात हमें एक और चीज पता है, कि द पाथ इज कैसा है? सर्कुलर। ओके, एक एनालिसिस और है यहां पर, आप समझिएगा, ये वाला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं घर पे काम करने के लिए। डायरेक्शन depends upon phase sequence। ये मैंने पॉइंट को मैं अगली क्लास यहीं से शुरू करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिएगा। अब आपको एनालिसिस कैसे करनी है? अब आपको एनालिसिस ऐसे करनी है, घर पे करनी है खुद, कि ये अपना phi r बन गया, ये कौन सा है? phi r है, और ये जो है ना, और ये वाला जो आ रहा है, ये अब अपना phi by e नहीं है, ये अपना है phi b और ये अपना है phi by। So you have to now analyze क्या क्या करोगे? मैग्नीट्यूड, पाथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है। जब मैंने यहां पर, समझिएगा क्लास, मैं आपको फर्स्ट ईयर का एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैंने यहां पर phi y रखा था और यहां पर phi b रखा था, तब डायरेक्शन कैसी आ रही है मेरी? क्लॉकवाइज। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये करोगे तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, बट मैं चाहता हूं आप सबके सब ये प्रूव करो। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? एवरीबॉडी ओके टिल डेट? यहां तक सब कुछ सही है? इसका मतलब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि जब भी आप थ्री फेज बैलेंस सर्किट को 3 फेज सप्लाई देते हो, तो आप एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हो।